आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने दिमाग में कई दफा सोचा होगा। क्या एआई मेरी जॉब खा जाएगी? अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, कोडिंग करते हैं या ग्राफिक डिजाइन, राइटिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट या किसी भी डिजिटल फील्ड से कनेक्टेड हैं, तो ये डर बिल्कुल रियल है। सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई ये कह रहा होता है एआई सबको रिप्लेस कर देगी, और कोई कह रहा होता है नहीं, सिर्फ एआई टूल है, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन सच क्या है? आज की वीडियो में हम इमोशनल या हाइप वाली बात नहीं करेंगे। आज हम सिंपल जबान में रिसर्च की बुनियाद पर समझेंगे कि एआई असल में जॉब के साथ क्या कर रही है, किस टाइप का काम सबसे ज्यादा रिस्क पर है, किन रोल के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आज से क्या करना चाहिए ताकि कल को आप पीछे ना रह जाएं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा, कौन रिप्लेस होगा, कौन अपग्रेड होगा और कौन फ्यूचर में और वैल्यूएबल बनेगा। तो चलिए सीधे सवाल से शुरू करते हैं, क्या एआई आपकी जॉब खा सकती है? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। सीधी बात यह है कि एआई आमतौर पर पहले पूरी जॉब नहीं खाती, एआई पहले जॉब के अंदर के टास्क खाती है। यानी अगर आपकी जॉब में 10 काम होते हैं तो एआई शायद उनमें से 2, 3 या 5 काम फास्ट कर दे, और फिर कंपनी सोचती है अब हमें उतने लोग चाहिए या नहीं, अब हमें नए स्किल्स वाले लोग चाहिए, अब हमें सेम टीम को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल लेबर मार्केट में 22% जॉब लेवल डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्टेड है। इस एस्टिमेट में 170 मिलियन नए लोग क्रिएट होने हैं और 92 मिलियन रोल डिस्प्लेस होने का अंदाजा दिया गया है। यानी मार्केट सिर्फ टूट नहीं रही, शेप चेंज कर रही है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयर्स को लगता है कि आज जहां काफी काम मोस्टली ह्यूमंस करते हैं, 2030 तक ह्यूमन ओनली, टेक ओनली और ह्यूमन प्लस टेक वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले मिथ यही ब्रेक होता है, एआई का मतलब हर किसी की नौकरी का खात्मा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि एआई का मतलब काम का तरीका बदलना जरूरी है। एआई असल में क्या रिप्लेस करती है? चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला बंदा दिन भर ये काम करता है, ईमेल लिखना, समरीज बनाना, रिपोर्ट फॉर्मेट करना, डाटा कॉपी पेस्ट करना, बेसिक रिसर्च करना, सिंपल कस्टमर रिप्लाईज देना और स्प्रेडशीट अपडेट करना। दूसरा बंदा ये काम करता है, क्लाइंट से बात करना, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझना, नेगोशिएशन करना, टीम मैनेज करना, फाइनल फैसला लेना, रिस्क जज करना और मुश्किल सिचुएशन हैंडल करना। अब सवाल ये है, एआई किसको पहले हिट करेगी? जाहिर सी बात है पहले वाले को, क्योंकि एआई उन टास्क में स्ट्रॉन्ग है जो डिजिटल हो, रिपीटेबल हो, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या डाटा से रिलेटेड हो, और जहां आउटपुट का पैटर्न पहले से समझा जा सकता हो। आईएमएफ का फ्रेमवर्क भी इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। जॉब असल में टास्क का बंडल होती है। कुछ टास्क एआई परफॉर्म कर सकती है, लेकिन कुछ टास्क सोशल, एथिकल, लीगल या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से शील्डेड रहते हैं। आईएमएफ ने एग्जाम्पल दिया कि क्लरिकल वर्कर में एआई एक्सपोजर हाई और शील्डिंग लो हो सकती है, जबकि कुछ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स में एक्सपोजर के बावजूद ह्यूमन जजमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट कम और कॉम्प्लीमेंटरी ज्यादा होती है। यानी सिंपल जबान में, जहां काम ज्यादा टेम्पलेट बेस है वहां एआई का अटैक तेज है, और जहां काम में ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, जजमेंट, इंसानी डीलिंग या फिजिकल दुनिया का फैक्टर ज्यादा है, वहां एआई का रोल ज्यादातर असिस्टेंट का होता है, रिप्लेसमेंट का नहीं। इसलिए जब कोई कहता है एआई मेरी जॉब खा जाएगी, तो सही फॉलोअप सवाल ये है, मेरी जॉब के कौन से टास्क एआई खा सकती है? यही असल सवाल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, कौन सी जॉब सबसे ज्यादा रिस्क में है। रिसर्च का ओवरऑल इशारा यह है कि क्लरिकल और रूटीन डिजिटल रोल्स सबसे ज्यादा प्रेशर फील कर सकते हैं। आईएलओ के रिफाइंड 2025 एनालिसिस के मुताबिक क्लरिकल ऑक्यूपेशन अब भी जेन एआई एक्सपोजर में सबसे ऊपर है। उसी अपडेट में ये भी कहा गया कि दुनिया भर में 1 से 4 वर्कर ऐसी ऑक्यूपेशन में है जहां जेन एआई का कुछ न कुछ एक्सपोजर है, लेकिन मोस्ट केसेस में जॉब रिडंडेंट होने के बजाय ट्रांसफॉर्म होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी 5 डिक्लाइनिंग रोल्स में कैशियर, टिकट क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, प्रिंटिंग वर्कर्स और अकाउंटेंट एंड ऑडिटर जैसे रोल का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ब्रॉडनिंग डिजिटल एक्सेस और रोबोट ऑटोनोमस सिस्टम इन डिक्लाइन का मेजर ड्राइवर है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, अगर रिपोर्ट कहती है कि अकाउंटेंट एंड ऑडिटर डिक्लाइन लिस्ट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से सारे अकाउंटेंट बेरोजगार हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनके रूटीन पार्ट्स जैसे रिकंसाइलेशन, बेसिक रिव्यू, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग ऑटोमेट या सेमी ऑटोमेट हो सकती है। जो अकाउंटेंट सिर्फ रूटीन काम करता था, उस पर प्रेशर बढ़ेगा। जो अकाउंटेंट बिजनेस इनसाइट दे सकता है, कंप्लायंस समझता है, क्लाइंट को गाइड करता है और एआई टूल से आउटपुट निकालकर डिसीजन मेकिंग में यूज करता है, उसकी वैल्यू रह सकती है और कई केसेस में बढ़ भी सकती है। इसी तरह कंटेंट राइटिंग को देख लीजिए। अगर काम सिर्फ 1000 वर्ड का बेसिक आर्टिकल लिखने वाला हो तो एआई बहुत फास्ट है, लेकिन अगर काम है ब्रांड वॉइस समझना, ऑडियंस साइकोलॉजी समझना, रिसर्च वेरीफाई करना, स्टोरी टेलिंग करना और फाइनल परसुएसिव स्क्रिप्ट बनाना,
तो ह्यूमन स्टिल आज भी मैटर है। कस्टमर सपोर्ट में भी यही सीन है। बेसिक FAQs, ऑर्डर स्टेटस, सिंपल ट्रबल शूटिंग AI चैटबॉट हैंडल कर सकता है, लेकिन एंग्री कस्टमर, अनयूजुअल केस, रिफंड डिस्प्यूट, ट्रस्ट इशू या इमोशनल सिचुएशन, यहाँ इंसान की जरूरत अभी भी ज्यादा है। तो समरी ये हुई, सबसे ज्यादा प्रेशर उन जॉब्स पर है जहाँ रिपीटेबल डिजिटल वर्क ज्यादा है और जजमेंट कम। अब सिर्फ डर की बात नहीं करते, एक और साइड भी है। AI कुछ जॉब्स को कम करती है, लेकिन कुछ जॉब्स को ग्रो भी करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब में बिग डाटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स और सिक्योरिटी रिलेटेड रोल शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 86% एम्प्लॉयर को लगता है कि AI और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज उनके बिजनेस को 2030 तक ट्रांसफॉर्म करेगी, लेकिन सिर्फ टेक रोल ही नहीं बढ़ रहे। WEF के मुताबिक एब्सोल्यूट नंबर में केयर और सर्विसेज साइड के रोल भी ग्रो कर रहे हैं, जैसे नर्सिंग प्रोफेशनल, सोशल वर्क एंड काउंसलिंग प्रोफेशनल और टीचिंग रिलेटेड रोल्स। कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी और कुछ हैंड ऑन इकोनॉमी रोल्स भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया सिर्फ AI से नहीं चलती, दुनिया डेमोग्राफिक, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट और सर्विस इकोनॉमी से भी चलती है। एजिंग पॉपुलेशन की वजह से हेल्थ केयर और केयर जॉब्स की भी डिमांड बढ़ रही है। डिजिटल एक्सपेंशन की वजह से सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। ग्रीन ट्रांजिशन की वजह से एनवायरमेंटल और एनर्जी रोल्स आ रहे हैं, और AI की वजह से खुद AI रिलेटेड रोल्स ग्रो कर रहे हैं। यानी मार्केट का पैटर्न ये नहीं कि ओल्ड जॉब्स गई बस खत्म। पैटर्न ये है, कुछ जॉब श्रिंक्स, कुछ जॉब स्प्लिट, कुछ जॉब अपग्रेड और कुछ बिल्कुल नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने करियर को सिर्फ अपने करंट टाइटल से देख रहे हैं, जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, तो शायद आप नैरो सोच रहे हैं। बेहतर सोच ये है, मैं असल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ और कल AI वाली दुनिया में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। यही फ्यूचर फोकस सोच है। क्या AI व्हाइट कॉलर जॉब्स को ज्यादा हिट करेगी? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत से लोग सोचते थे कि ऑटोमेशन पहले फैक्ट्री वर्कर्स को हिट करेगी और ऑफिस वर्कर सेफ होंगे, लेकिन जनरेटिव AI ने इस इक्वेशन को हिला दिया है। IMF के मुताबिक ब्रॉडर AI एक्सपोजर ग्लोबली लगभग 40% जॉब को टच कर सकता है, जबकि एडवांस इकोनॉमीज में ये एक्सपोजर 60% के करीब है। वजह ये बताई गई कि एडवांस इकोनॉमीज में कॉग्निटिव और डेस्क बेस्ड रोल ज्यादा होते हैं। IMF भी ये कहता है कि हाई एक्सपोजर का मतलब हमेशा पूरा रिप्लेसमेंट नहीं होता, कुछ रोल प्रोडक्टिविटी गेन भी देख सकते हैं, और रिजल्ट डिपेंड करता है कि रोल में कॉम्प्लीमेंट्री कितनी है। यानी सिंपल अल्फाज में जनरेटिव AI ने पहली दफा ऑफिस वर्क को डायरेक्टली चैलेंज किया है। ईमेल ड्राफ्टिंग AI करती है, मीटिंग नोट्स AI करती है, बेसिक लीगल ड्राफ्ट AI असिस्ट करता है, प्रेजेंटेशन आउटलाइन वो भी AI करता है, बेसिक कोड AI असिस्ट करता है, एड कॉपी AI, ट्रांसलेशन AI, डाटा समरी AI। तो लोग समझ रहे थे कि सिर्फ मैनुअल जॉब्स को मशीन रिप्लेस करेगी, उनके लिए ये वेकअप कॉल है। अब चैलेंज व्हाइट कॉलर के अंदर भी आ चुका है, लेकिन फिर भी एक नॉन्स है। व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर भी दो हिस्सों का फर्क है, रूटीन नॉलेज वर्क, हाई जजमेंट नॉलेज वर्क। रूटीन नॉलेज वर्क ज्यादा वल्नरेबल है, हाई जजमेंट वर्क ज्यादा शील्डेड है। मिसाल के तौर पर एक जूनियर एम्प्लॉय जो सिर्फ डॉक्यूमेंट समराइज करता है, उस पर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट समझकर डिसीजन लेता है, क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन करता है या अकाउंटेबिलिटी लेता है, उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, सवाल ये नहीं कि मैं व्हाइट कॉलर हूँ, क्या मैं सेफ हूँ, सवाल ये है मेरा काम कितना रूटीन है और कितना जजमेंट बेस। क्या AI जॉब्स को खत्म करेगी या बस काम का तरीका बदलेगी? अब तक की रिसर्च का सबसे बैलेंस आंसर ये लगता है, AI ज्यादातर जॉब्स को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उनको ट्रांसफॉर्म करेगी। ILO ने अपने 2025 अपडेट में सीधा कहा कि कंटिन्यू ह्यूमन इनपुट की वजह से मोस्ट जॉब ट्रांसफॉर्म होगी, रिडंडेंट नहीं। OECD के वर्कप्लेस AI सर्वेस में भी ओवरऑल फाइंडिंग ये रही कि वर्कर और एम्प्लॉयर्स दोनों अक्सर AI परफॉर्मेंस और वर्किंग कंडीशंस पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखते हैं, लेकिन जॉब लॉस की कंसर्न रियल है और उसे मॉनिटर करना चाहिए। OECD ने यह भी हाईलाइट किया कि ट्रेनिंग और वर्कर कंसल्टेशन बेटर आउटकम से लिंक्ड है, यानी दो चीजें एक साथ सच हो सकती हैं। एक, AI प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, दूसरी, AI कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट का सबब बन सकती है। दोनों बातें एक साथ पॉसिबल है। आपने शायद ऑफिस में ये सीन देखा हो, पहले 5 लोग एक काम करते थे, अब AI टूल आ गया, अब वही टीम 3 लोगों से काम चला रही है। ये प्योर जॉब रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन टीम स्ट्रक्चर चेंज है, और एम्प्लॉय की नज़र से देखा जाए तो असर फिर भी बहुत रियल होता है। इसलिए मैं आपको एक लाइन याद रखने को कहूँगा, AI आपकी जॉब एक दिन में नहीं खाती। AI पहले आपकी जॉब के अंदर के रिपीटेटिव हिस्सों को खाती है, फिर कंपनी आपका रोल दोबारा डिजाइन करती है। ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। कल को हो सकता है आपका टाइटल सेम रहे, लेकिन काम का 40% बदल चुका हो, टूल बदल चुके हों, एक्सपेक्टेशन बदल चुकी हो, और जो बंदा एडप्ट ना करे वो नेचुरली वीक पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए बहुत से केसेस में सवाल जॉब खत्म होगी या नहीं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या मेरी करंट स्किल सेट अब भी रेलिवेंट रहेगी,
यही चीज़ समझना ज़रूरी है। आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा सेफ कौन होगा मेरे ख्याल में, और ये करंट रिसर्च की डायरेक्शन से भी मैच करती है। 3 टाइप के लोग रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। पहली कैटेगरी, जो लोग एआई को यूज़ करना सीख लेंगे। ये लोग एआई से भागेंगे नहीं, ये उसे अपना असिस्टेंट बना लेंगे। जैसे राइटर जो एआई से रफ ड्राफ्ट निकलवा कर बेहतर स्क्रिप्ट लिखे, डेवलपर जो एआई से बॉयलर प्लेट और डिबगिंग हेल्प ले लेकिन आर्किटेक्चर खुद समझे, मार्केटर जो एआई से ऑप्शन बनवाए लेकिन कैंपेन स्ट्रेटेजी खुद चलाए, टीचर जो एआई से मटेरियल बनवाए लेकिन क्लास एंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग खुद लीड करे। ये लोग रिप्लेस नहीं होते, ये लोग मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरी कैटेगरी, जो लोग डीप डोमेन नॉलेज रखते हैं। सिर्फ टूल चलाना इनफ नहीं, अगर आपको अपनी फील्ड की असल समझ नहीं, फाइनेंस, लॉ, मेडिसिन, लॉजिस्टिक्स, सेल्स, हायरिंग, एजुकेशन, ऑपरेशन, तो एआई का आउटपुट वेरीफाई करना, फिल्टर करना और सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करने के लिए आपकी वैल्यू रहती है। तीसरी कैटेगरी, जो लोग इंसानी स्किल्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, नेगोशिएशन या ट्रस्ट बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्किल्स आउटलुक के मुताबिक एम्प्लॉयर के नजदीक एनालिटिकल थिंकिंग टॉप कोर स्किल बनी हुई है। उसके बाद रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, फिर लीडरशिप, सोशल इन्फ्लुएंस, क्रिएटर थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस जैसी स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स में एआई एंड बिग डेटा नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी और क्यूरियोसिटी शामिल है। यानी फ्यूचर का विनिंग फॉर्मूला सिर्फ एआई सीख लो नहीं है, विनिंग फॉर्मूला ये है कि एआई लिटरेसी, डोमेन नॉलेज, ह्यूमन स्किल्स, तीनों का कॉम्बो। अगर आपके पास सिर्फ एआई प्रॉम्प्टिंग है लेकिन किसी फील्ड की समझ नहीं, तो आप इजीली रिप्लेसेबल हो। अगर आपके पास डोमेन नॉलेज है लेकिन एआई लिटरेसी नहीं, तो आप स्लो हो जाओगे। अगर आपके पास दोनों हैं और साथ कम्युनिकेशन भी। एआई का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये कॉन्फिडेंट गलती भी कर सकता है, इसलिए फ्यूचर में सिर्फ आउटपुट बनाना स्किल्स नहीं होगी, आउटपुट वेरीफाई करना स्किल होगी। यानी सोर्स चेक करना, लॉजिक चेक करना, नंबर्स वेरीफाई करना, बायस देखना, हेलुसिनेशन पकड़ना। जो बंदा ब्लाइंड ट्रस्ट करेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो बंदा स्मार्ट वेरिफिकेशन करेगा वो वैल्यूएबल बनेगा। WEF का सिग्नल क्लियर है कि स्किल चेंज पास आ रहा है। एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्किल्स का सिग्निफिकेंट हिस्सा 2030 तक चेंज होगा। इसलिए मैंने डिग्री कर ली, अब सब ठीक है, ये वाली सोच नहीं रहेगी। अपने आप से ये सवाल रोज पूछो, मैं एआई से कम्पीट कर रहा हूँ या एआई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हूँ। अगर आप वही काम कर रहे हो जो एआई बहुत सस्ती, बहुत फास्ट और बहुत स्केलेबल तरीके से कर सकती है, तो रिस्क है। अगर आप एआई को यूज करके हायर लेवल आउटपुट दे रहे हो तो अपॉर्चुनिटी है। मेरे नज़दीक इस पूरी डिस्कशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एआई उन लोगों के लिए खतरा है जो समझते हैं कि दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे आज चल रही है, लेकिन एआई उन लोगों के लिए मौका है जो सीखने, अडॉप्ट करने और अपनी वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए रेडी हैं। यानी फ्यूचर का विनर वो नहीं जो कहता है एआई फेक है, और वो भी नहीं जो कहता है अब सब खत्म हो गया। फ्यूचर का विनर वो है जो कहता है ट्रेंड रियल है, मैं सीखूंगा, मैं अडॉप्ट करूंगा और मैं अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, डरना ज़रूरी नहीं, लेकिन सो जाना भी अलाउड नहीं। अगर आप एआई को इग्नोर करोगे तो शायद आप स्लो हो जाओगे। अगर आप एआई को समझ कर यूज़ करोगे तो शायद आप अपनी इंडस्ट्री में और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अगर आपको ये हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।